तो क्लाइमेट के बारे में हमने देखना शुरू किया था। तो क्लाइमेट के हमने बेसिक्स सारे डिस्कस किए। इसके बाद फिर हमने वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में जाना, फिर इंडियन क्लाइमेट के बारे में देखना शुरू किया। तो हमने इंडियन क्लाइमेट के पहले फैक्टर्स देखे कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ये सब अलग अलग तरीके से प्रेशर एंड विंड्स क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं, तब जाके अलग अलग तरह के मौसम और अलग अलग चेंजेस बन पाते हैं। तो ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद फिर हमने ये यहाँ से कल डिस्कस करना शुरू किया इंडियन मॉनसून। तो इंडियन मॉनसून के कई सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। फिर हमने ये सदर्न ऑसिलेशंस वाला ये पोर्शन डिस्कस किया, जिसको आज हम थोड़ा सा ब्रशअप करते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हमने ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉवल ऑफ मॉनसून ये पूरा डिस्कस कर लिया था। फिर हम आए थे कितने तरह के वेदर होते हैं, तो हमने विंटर कवर कर लिया था। और आज हमें फिर ये हॉट वेदर सीजन या समर्स में किस तरीके से हमारा ये मौसम चेंज होते हैं, सब चीजें, ये सब फिर आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं ये चीज डिस्कस करने से जो था सदर्न ऑसिलेशंस। इसको फिर से एक बार ब्रश अप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सदर्न ऑसिलेशंस, इसका एक बेसिक तौर पे डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो सदर्न ऑसिलेशंस, ये जो एल नीनो और ला नीना, ये जो नाम दिए गए, सबसे पहली चीज तो ये स्पेनिश भाषा के नाम है। एल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय, ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। और स्पेनिश में इन लहरों के नाम ये लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल किस सेंस में रखे गए, क्योंकि ये एक साइकिल है जो सदर्न ऑसिलेशंस का साइकिल है। ये एक इस तरीके से दो एक्सट्रीम्स के बीच में ये चलता है। तो एक एक्सट्रीम है ला नीना और दूसरा एक्सट्रीम है एल नीनो। तो ये इस तरीके से जो पैसिफिक ओशन है उसमें हाई प्रेशर, लो प्रेशर वेरी करते हैं। तो इस तरफ हम जैसे ऑस्ट्रेलिया के सेंस में देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जब हाई प्रेशर हो जाता है तो यहाँ पे वाइल्ड फायर्स होते हैं, सूखा पड़ता है। और दूसरी तरफ जब लो प्रेशर्स होते हैं जिस इलाकों में, तो बाढ़ आती है। तो ये पैसिफिक ओशन के ये जो ऑसिलेशन है कि एक तरफ हाई प्रेशर, दूसरी तरफ लो प्रेशर, ये पूरे दुनिया के मौसम पे असर डालता है। तो इसका शुरुआत यहाँ पे पैसिफिक ओशन का ये एरिया, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। और ट्रेड विंड्स चलती हैं नदर्न हेमिस्फीयर, इधर सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी राइट की तरफ, और इधर के सब ट्रॉपिकल हाई से लो की तरफ और डिफ्लेक्ट होंगी लेफ्ट की तरफ। तो ट्रेड विंड्स यूं की तरफ आती हैं, जिसके चलते ये जो गर्म पानी है पैसिफिक ओशन के मिड से, ये आके इकट्ठा होने लगता है इधर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और जहां पे गर्म पानी होता है तो इसकी वजह से ऊपर की हवा भी गर्म होती है, और ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ पे सरफेस में एक लो प्रेशर बनता है, और ये हवा जो ऊपर उठती है तो थोड़ा सा ठंडी होती है, और यहाँ पे बारिशें होती हैं, बादल बनते हैं। और फिर ये हवा इधर से फिर जाती है, डिसेंड करती है पेरू के ऊपर। तो पेरू में बनता है हाई प्रेशर जोन। तो ये नॉर्मल इस तरीके से एक साइकिल चलता है, जिसे वॉकर सर्कुलेशन भी कहा जाता है। और फिर जब हम अलग अलग तरीकों से मेजर करते हैं इन सब चीजों को सबमरीन्स के जरिए, अलग अलग सैटेलाइट से, कि ओशन टेम्परेचर्स में किस तरीके से वेव्स बन रही हैं, तो ये हमें ऑसिलेशंस पता चलते हैं, जो एल नीनो और ला नीना। तो ये इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे तो नॉर्मल सिचुएशंस में जब वो गर्म पानी इधर आता है तो यहाँ खूब ऑस्ट्रेलिया में बारिशें होती हैं। और जब एल नीनो का टाइम आता है, जब नॉर्मल चीज बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, तो ला नीना। और जब इधर हाई प्रेशर आता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो एल नीनो। और इस टाइम पे यहाँ पे वाइल्ड फायर्स होती हैं। तो ये इवेंट इस तरीके से चलते रहते हैं, एक साइक्लिकल पैटर्न है। तो 1997 ये बताया जा रहा है एल नीनो उस टाइम पे बहुत ज्यादा सीवियर आया था। तो एक तरफ बहुत सूखा पड़ा था और दूसरी तरफ दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। तो ये न्यूट्रल साइकिल यही है कि पैसिफिक का गर्म पानी इधर की तरफ आएगा एंड यहां से फिर लो प्रेशर बनेगा, और जब गर्म पानी इधर की तरफ आएगा तो ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, अपवेलिंग जिसे हम कहेंगे। तो गर्म पानी इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, एंड पेरू के कोस्ट में ठंडा पानी नीचे से आ रहा है।
और इस तरीके से वॉकर सर्कुलेशन बन रहा है। तो ये ही, हाँ, ये अपवेलिंग कोल्ड वाटर ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये गर्म पानी और ठंडे पानी का एक तरीके से बॉर्डर एक बनता है जिसे हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो ऊपर की तरफ ये ठंडा पानी आ रहा है और यहाँ पे ऑब्वियसली पेरू के ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है। तो ये साइकिल चलती रहती थी और ये साइकिल एक्सट्रीम होती थी, तो जिसको हम ला नीना कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फिर ठंडा पानी आ रहा है और या ज्यादा हाई प्रेशर बन रहा है। लेकिन जब ये साइकिल टूटती है और यहाँ पे गर्म पानी रहने लग जाता है, तो फिर यहाँ के पेरू के लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया, और ये क्रिसमस के आसपास होता था। तो फिर इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि क्रिसमस के आसपास यहाँ पे गर्म पानी आना शुरू होता है। कुछ सालों तक नॉर्मल चलता है, ठंडा पानी आ रहा होता है नीचे से, लेकिन क्रिसमस के आसपास कुछ टाइम के आसपास गर्म पानी आता है। तो यहां से इन्होंने, मतलब कमिंग ऑफ क्राइस्ट जो होता है ना, कि क्रिसमस चल रहा है अभी, जीसस का बर्थडे, और गर्म पानी आना शुरू, तो कमिंग ऑफ क्राइस्ट के सेंस में उन्होंने ये बस नाम दे दिया कि अ बॉय, और जब फिर से ला नीना की तरफ जाएगा तो फिर अ गर्ल। तो ये वॉकर सर्कुलेशन जब ये चलता रहता है और आगे एक्सट्रीम होता है तो ला नीना हम कहते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब ये जो ट्रेड विंड्स बह रही हैं, ये ट्रेड विंड्स कुछ सालों में मतलब थोड़ा स्ट्रांग होती हैं, उसके बाद जैसे कि रिलैक्स हो जाती हैं, और इनफैक्ट थोड़े टाइम के लिए ये रिवर्स बहने लग जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए, कि मतलब वो एक साइकिल की जैसा चलता है कि सब कुछ तो ठीक है, हाई से लो, कोरियोलिस 4 सब कुछ ठीक, ट्रेड विंड्स इधर है, लेकिन एक टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद ये बहुत वीक पड़ जाएगा और इधर की तरफ हवा चलेगी थोड़ी देर, तो जैसे कि साइकिल रीसेट हो रही है। तो इसके नतीजे में फिर ये हम जाते हैं कि जहां पे यहां, हाँ, अभी तो ला नीना का टाइम दिखा रहा है, ला नीना में एक्सट्रीम हो गया है ये चीज अभी, तो बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है और साइक्लोन्स बन रहे हैं, और ये गर्म पानी, ये जो ल्यूविन करंट इसे कहते हैं, गर्म पानी यहां से पूरा सर्कुलेट करेगा। और जब ये साइकिल टूटती है कुछ सालों के बाद, तो ये गर्म पानी, ये ट्रेड विंड्स कमजोर होती रहती हैं और कई बार ट्रेड विंड्स उधर की तरफ चलने लग जाती हैं, तो ये साइकिल टूट जाती है और 2-3 साइकिल्स बन जाती हैं। तो ये गर्म पानी यहीं पे इकट्ठा हो जा रहा है, एल नीनो अब इधर की तरफ, कि यहां पे अब लो प्रेशर बनेगा, यहां पे हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो पहले यहां लो था, वहां हाई था, अब यहां पे हाई है, वहां पे लो है, और इस तरीके से 2-3 साइकिल्स बन गई हैं कि इधर से जो ऊपर हवा उठ रही है वो दोनों तरफ जा रही है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं वो उधर लेकिन लो बन रहा है क्योंकि गर्म पानी वहां है, और यहां पे हाई बन रहा है। और बारिश यहां बहुत हो रही है, और इस टाइम पे जब एल नीनो होता है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई बारिश नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा, वाइल्ड फायर्स होंगी, जंगलों में आग लगेगी, बहुत ज्यादा भीषण आग। और जबकि पेरू में अब यहाँ पे लो बन रहा है, तो पेरू में बहुत बारिश हो रही है, और ये पूरा साउथ अमेरिकन कोस्ट पे बहुत बारिश हो रही है और बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है। तो इसके सेंस में आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ सूखा पड़ रहा है, एक तरफ आग लग रही है जंगलों में, और दूसरी तरफ बाढ़ से लोग मर रहे हैं। तो ये एल नीनो का टाइम है। अच्छा, जब ला नीना का टाइम आता है, कि जब इधर के टाइम पे लो पड़ रहा है और बहुत एक्सट्रीम लो पड़ रहा है, तो इस टाइम पे ये हेल्प करता है इंडियन मॉनसून्स को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो जब ला नीना का टाइम आता है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों पे कई बार इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। जैसे अभी हाल में पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये ला नीना था, कि वैसे तो है क्लाइमेट चेंज और ये सब तो चीजें, लेकिन ये सब फैक्टर्स हैं। तो ला नीना जब आता है तो उधर की तरफ और बारिश होती है, हिंदुस्तान की तरफ। एल नीनो के टाइम में अब क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है और उधर मेडागास्कर की तरफ हाई प्रेशर बन रहा है, तो ये थोड़ा कमजोर कर दे रहा है इंडियन मॉनसून्स को। जब यहाँ पे लो प्रेशर बनता था तो वो इधर के हाई को भी
मजबूत करता था, इधर का लो प्रेशर मेडागास्कर के हाई को भी मतलब मजबूत करता था। अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, वहां पे लो बना है, मेडागास्कर में हाई बना है, तो वो वीक करता है। ये जो चीज अभी चल रही है वीक करता है इंडियन मानसून को। तो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जबकि खूब गर्मी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ा हुआ है और वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। हाँ, करेंट टाइम्स पिछले 2-3 सालों से हम ला नीना वाले फेज में हैं। एल नीनो अब जब भी आए 2-3 साल से ला नीना वाला फेज चल रहा है, तो मतलब इंडिया में मॉनसून ज्यादा हैं उसके नतीजे में। और खैर तो इन सब का असर बहुत ज्यादा ही इन पर पड़ता है। और अभी सोचिए जो इतना वार्मिंग हो रही है, अभी ला नीना का टाइम चल रहा है। तो ये सब डिस्कस होते हैं और सरकारें नजर रखती हैं, मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट्स पूरी दुनिया में बने हैं देखने के लिए कि कब साइक्लोन्स आएंगे, कब क्या होगा, तो बहुत नजर रखी जाती है। और ये एल नीनो और ला नीना बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक रहते हैं हमेशा कि कब क्या होने वाला है, कहाँ पे बाढ़ के अंदेशा है, कहाँ पे सूखे के अंदेशा है, तो सब सरकारें ध्यान रखती हैं। वाइल्ड फायर्स को रोकने कई सारे तरीके हैं, खैर फिलहाल तो हम यही हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो कल जैसे एक सवाल एक पूछा गया था कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस ये क्या कितना सेम है कितना डिफरेंट है, तो ये एक साइकिल चलती है कि एल नीनो से ला न्यूट्रल, न्यूट्रल से ला नीना, फिर ला नीना से फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल से फिर एल नीनो। तो यानी कि एल नीनो और ला नीना वो एक्सट्रीम्स हैं कि एल नीनो में इधर लो प्रेशर उधर हाई प्रेशर इस सेंस में, और ये इसका रिवर्स, तो और न्यूट्रल। तो इस तरीके से ये इस टोटल थिंग को हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन, और ये एक्सट्रीमिटीज हैं एल नीनो और ला नीना। तो ये जैसे ट्रेड विंड्स किस तरीके से पैसिफिक ओशन के पानी को इधर करती हैं, और ये स्पेनिश लोगों ने सबसे पहले इन चीजों को देखना शुरू किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया जहां पे ये मछली पालन करते थे, मतलब मछली पकड़ते थे जहां पे, और इन्होंने नाम दिया एल नीनो ला नीना। और बाद में फिर जब स्टडी हुई 1960s के आसपास तो पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ सदर्न ऑसिलेशन होता है, कि पैसिफिक ओशन का ऑसिलेशन है जो कि पूरे दुनिया के वेदर को एक तरीके से कहीं ना कहीं चेंज करता है, इफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। कि कुछ साल ठीक ठाक बारिश रहेगी, जैसे हिंदुस्तान और एशिया के सेंस में कुछ साल ठीक ठाक बारिश रहेगी, कुछ साल ज्यादा होगी, कुछ साल कम होगी बारिश, फिर न्यूट्रल रहेगा, फिर कुछ साल ज्यादा होगी, फिर कुछ साल कम होगी। तो एक साइकिल चलता है, कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं रहता। और ये पैसिफिक ओशन का साइकिल इंडियन ओशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जो कि कंपैरेटिवली पूरे एशिया, चाइना, ये मतलब पूरा हर चीज को इफेक्ट करता है। तो इसे एल नीनो साइकिल कहते हैं। पैसिफिक ओशन इधर बीच का एरिया जैसे गर्म है और हवाएं ट्रेड विंड्स इधर की तरफ हैं, तो सब गर्म पानी इधर की तरफ आएगा, यहां बनेगा लो, वहां बनेगा हाई। और जब गर्म पानी इधर आएगा तो थर्मोक्लाइन ये थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये ठंडा पानी ऊपर की तरफ वहां से निकलेगा। अब आपको शायद ये जो अपवेलिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो कि गर्म पानी इधर ज्यादा आएगा तो ठंडा पानी उधर ज्यादा जाएगा, और ये जो ठंडा पानी जाएगा ये न्यूट्रिएंट रिच है, तो यहाँ पे खूब मछलियां पकड़ी जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में खूब इस टाइम बारिशें होती हैं, और इधर दूसरी पेरू की तरफ हाई प्रेशर और वाइल्ड फायर्स। और एल नीनो फेज, हाँ, और एल नीनो फेज वार्म वाटर इधर की तरफ चला गया और कोल्ड वाटर इधर की तरफ आ रहा है,
और इतना आ जाता है कि कई बार प्लेन हो जाता है। तो इसकी वजह से, और ट्रेड विंड्स भी इधर की तरफ कई बार बह जाती हैं, या फिर इधर की तरफ वाली ट्रेड विंड्स बहुत वीक हो जाती हैं, तो इसके नतीजे में फिर ये पूरा साइकिल शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे इस टाइम पे पेरू में जहां पे गर्म पानी पहुंच रहा है, यहां पे अब इतना मछलियां आ नहीं रही है। तो एवरेज टेम्परेचर अगर इधर की तरफ 0.5 डिग्री ज्यादा हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि एल नीनो का फेज है। तो कहीं पे सूखा, कहीं पे बाढ़। और सोचिए अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ये सब भी जैसे जिक्र कर रहे हैं कि इस साल एल नीनो आना है या फिर ला नीना आना है। तो एक तरफ लोग बाढ़ से मर जाते हैं, एक तरफ लोग सूखे से मर जाते हैं। तो मौसम के साइकिल्स हैं कि कभी एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो एल नीनो, हाँ, और आप ये चीज देखिए कि जैसे ये फिलहाल का साल 2022 का एक पूरा मैप है कि कहाँ कहाँ पे बाढ़ आई, कहाँ कहाँ पे सूखा पड़ा। तो अभी जैसे हम ला नीना के फेज में हैं पिछले 2-3 साल से, तो ला नीना के फेज में है। तो हम अगर इस चीज को देखें तो हम ला नीना के फेज में है, तो हम देखें कि वार्म वाटर इधर की तरफ है, तो यहां से ऊपर की तरफ पानी उठ रहा है और यहीं पे बादल बन रहे हैं और बरस रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं ब्राजील में फ्लड्स आया है, और जबकि इधर की तरफ यूएस में ड्रॉट्स है। और इधर ये ला नीना का फेज है, यहाँ पे इधर की तरफ खूब बारिश हो रही है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फ्लड्स में है, और ये इंडिया में और इधर पाकिस्तान में अभी हाल में कितनी बाढ़ आई थी। तो सब ला नीना का ये असर है। ठीक है, तो ये सदर्न ऑसिलेशंस। तो अब याद करिएगा इस चीज को कि नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड विंड्स गर्म पानी को इधर की तरफ लेके जा रही हैं। तो गर्म पानी यहां ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, तो यहां पे लो प्रेशर बन रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और ये इधर से इधर नीचे जा रहा है, तो हाई प्रेशर यहां पे बन रहा है। और इंडिया के ऊपर गर्मियों के टाइम पे लो प्रेशर बन रहा है, मेडागास्कर के ऊपर बन रहा है हाई प्रेशर। तो ये न्यूट्रल नॉर्मल फेज है। और इस टाइम पे अगर आप देखें तो यहां पे बन रहा है लो प्रेशर, और यहां पे दो जगह बन रहा है हाई प्रेशर। और इधर का हाई पूरा इंडियन ओशन लेकर आएगा, और इधर का हाई ये दो लो प्रेशर इधर से खींचेंगे इन दोनों को ज्यादा अच्छे से, और ये पूरा पैसिफिक से हवाएं आती हुई आएंगी, यहाँ पूरा इंडियन ओशन से हवाएं आती हुई आएंगी, और कहीं ज्यादा, जिसके नतीजे में मोर रेन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, न्यूट्रल फेज। और यही फेज जब और ज्यादा हो जाता है तो हो जाता है ला नीना का फेज, कि मॉनसून्स और ज्यादा आ रहा है या फिर ला रही हैं ये। तो ला नीना को इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस एंड ला नीना, जब यही नॉर्मल कंडीशंस एग्रेवेट हो जाएं तो ला नीना हो गया। और ये जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, और अपवेलिंग वाटर के सेंस में अगर देखें तो अपवेलिंग कोल्ड वाटर की इधर के ऊपर हो रही है, पेरू के ऊपर। और यहाँ पे इधर हाई प्रेशर एरिया, तो यहाँ पे थोड़ा बारिश कम होगी, यहाँ पे बहुत बारिश। और जब ये साइकिल टूटता है तो फिर आता है एल नीनो टाइम्स। और एल नीनो के टाइम्स में ये ट्रेड विंड्स इधर की तरफ जो आ रही होती हैं ये कमजोर कर देती हैं इसे। तो गर्म पानी यहीं रह जाता है और यहीं से ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है, यहीं पे बादल बनते हैं, बरसता है, और ये गर्म पानी इधर की तरफ ही रह जाता है, और कोल्ड वाटर कहीं ना कहीं इधर की तरफ अपवेलिंग करता है। तो
जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हो जाएगा हाई प्रेशर, इधर पेरू की तरफ हो जाएगा लो प्रेशर। इंडिया के ऊपर है लो प्रेशर और मेडागास्कर के ऊपर है हाई प्रेशर। तो यहां पे लो प्रेशर यहां पे है, इधर है, एंड यहां पे है हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो अगर पहले के कंपैरिजन में देखें तो दो लो प्रेशर एक साथ थे और हाई प्रेशर को कितने आराम से खींच ले रहे थे। यहां पे लो प्रेशर है, दो हाई प्रेशर है और एक लो प्रेशर वहां है। तो यहां इसके नतीजे में कमजोर हो जाती हैं रेन्स ओवर इंडिया, वीक मॉनसून इन इंडिया। और यहां पे एक और चीज, जो यहां पे लो प्रेशर था, इसी तरीके से जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यहां तो इधर की तरफ जो इधर की तरफ गई वो आके डिसेंड करती थी मेडागास्कर के ऊपर, तो इधर के हाई प्रेशर को और मजबूत बनाती थी। और जबकि ये चीज यहां पे अब नहीं हो रही है, यहीं पे हाई प्रेशर है, यहां पे भी हाई प्रेशर है, तो ये इसको हेल्प नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये है एल नीनो के टाइम्स। तो किस तरीके से एक पेंडुलम के जैसा एक सर्कुलेशन सा बन रखा है कि एक तरफ ला नीना है जब एग्रीवेट हो जाता है, और दूसरी तरफ एल नीनो। और इस पूरी चीज को हम कहते हैं, जो पैसिफिक ओशन में ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर का एक इधर से उधर ऑसिलेशन होता है, इसी चीज को हम सदर्न ऑसिलेशंस कहते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। ठीक है, अब याद रहेगा आई होप। तो हम ये यहां तक देख चुके थे कोल्ड वेदर तक। अब यहां पे हमें देखना है हॉट वेदर सीजन। अभी तक सब क्लियर है? कोई सवाल? अल्फा ओमेगा पूछते हैं कि गर्म पानी में मछलियां नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोल्ड वाटर में जो नीचे से अपवेलिंग कोल्ड वाटर होता है, काफी न्यूट्रिएंट रिच होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसमें, तो इस सेंस में वो अट्रैक्ट होती हैं, मछलियां ज्यादा आती हैं। और गर्म पानी में मछलियां वैसे दूर रहती हैं, ये बात तो है कि जब ज्यादा गर्म पानी होता है तो मछलियां वहां से दूर जाती हैं। और एक्सप्लेन हाउ ओशन करेंट्स फ्लो, तो ओशन करेंट्स, चलिए ठीक, आगे ओशन करेंट्स का फ्लो भी बताएंगे। तो ठीक है, तो फिलहाल अब डिस्कस करते हैं हॉट वेदर सीजन। तो विंटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब समर्स। तो ड्यू टू द अपैरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, जो सन का नॉर्थ की तरफ मूवमेंट हो रहा है, विंटर्स में सन था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और ओवरहेड सन ऊपर आते आते इक्वेटर को क्रॉस करता है, इक्वेटर के ऊपर इक्विनॉक्स हम कह सकते हैं, और फिर ये जाता रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। तो ये जो ग्लोबल हीट बेल्ट है, ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना शुरू करती है, और ये आईटीसीजी भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू करती है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। और इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से ये शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट जो कहा गया है, टेकन ड्यूरिंग मार्च, ये ऊपर की तरफ आती है। और अगर आप देखें कि सर्दियों में भी सूरज निकलता है, गर्मियों में भी सूरज निकलता है, तो फर्क क्या आ रहा है? बस एंगल का फर्क आ रहा है। और एंगल का फर्क कितना बड़ा फर्क है वो तो हम देख ही चुके हैं कई इंस्टेंसेस में। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर जैसे बता रखे हैं, तो इन मार्च हाईएस्ट टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस होता है डेक्कन प्लेट्यू में, और जबकि अप्रैल के टाइम में टेम्परेचर गुजरात महाराष्ट्र में 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है। और मई में टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस, ये कॉमन है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे हम जैसे मई के टाइम का ये दिखा रखा है, मई के कुछ दिन बाद का मिड में, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये मैक्सिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हो रहा है। जैसे, और एक और चीज, जितना आप इधर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाएंगे, आपको और ज्यादा थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ मिलेगा। अभी तो नहीं, लेकिन आगे और बढ़ता जाएगा। तो मई का स्टार्टिंग ही है। तो समर मंथ्स एक्सपीरियंस करते हैं राइजिंग प्रेशर, मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जोन एक बनते जाता है। और मई के एंड तक आते आते एक लो प्रेशर जोन, सबसे ज्यादा वैसे देखा जाए लो प्रेशर जोन बनते हैं थार डेजर्ट के ऊपर इन द नॉर्थ वेस्ट, और पटना के ऊपर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो लो प्रेशर बनता है लेकिन कैच नहीं कर पाते ना। सबसे ज्यादा गर्मी जहां होगी
वहीं पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर वो हेल्प करता है बारिशों को खींचने में, लेकिन वो एक्चुअली वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उससे पहले ही सारा पानी निकल जा चुका होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ एयर ये बिगिन करती है इस तरीके से। तो इसी के चलते अब ये जो नॉर्थ में जो इधर लो प्रेशर है, यही तो आईटीसीजी को खींच रहा है अपनी तरफ। और गर्मियों के टाइम से ही यहाँ पे लोग हवाएं चलना शुरू होती हैं, और इन्हीं हवाओं को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे ये जो गर्म हवाएं गर्मियों में चलती हैं, तो इसे कहीं पे लू कहा जाता है, कहीं पे आंधी, इधर बिहार के आसपास काल बैसाखी कहा जाता है, और इधर साउथ में मैंगो शावर्स कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। तो ये स्ट्राइकिंग फीचर जो है इस हॉट वेदर सीजन का है, ये है जो लू है, जो स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स जो चलती हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और ये काफी कई बार हो सकता है कि ये देर शाम तक चलती रहें, और इन विंड्स का डायरेक्ट एक्सपोजर कुड प्रूव टू बी फेटल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही हीट इनमें होती है। फेटल मतलब जानलेवा, कि मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा लू लग जाए तो अचानक से डिहाइड्रेशन शुरू होता है, उल्टी आना शुरू होता है, और बॉडी से पूरा जितना भी वाटर अगर ढंग से आपने उस चीज को ट्रीट नहीं किया तो जानलेवा हो सकता है। कितने सारे लोग लू लगने से मर भी जाते हैं हर साल। डस्ट स्टॉर्म्स काफी कॉमन होते हैं गर्मियों के टाइम में, और ये स्टॉर्म्स जो बनते हैं कभी कभार ये थोड़ी सी बारिश ले आते हैं थोड़ा सा, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता है। और इसी टाइम के आसपास, ये गर्मियों का ही सीजन है, इसी टाइम के आसपास कई बार थंडर स्टॉर्म, डाउनपोर, ये सब भी होता है, और कई बार ओले भी गिरते हैं। वेस्ट बंगाल में ऐसे स्टॉर्म्स को काल बैसाखी कहा जाता है। हो जाते हैं, क्योंकि जितनी आप हाइट में जाओगे तो वहां ठंडक है। तो गर्मियों में कभी ओले नहीं देखे? क्या बात करो, आपने कभी गर्मियों में ओले गिरते नहीं देखे? गर्मियों में गिरते हैं, गर्मियों में भी गिरते हैं, क्योंकि एक अच्छे ज्यादा आप पानी को ठंडा कर दोगे वो बर्फ बन जाएगा ऑब्वियसली। वो बादलों में वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स यानी बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स। जब बादल थोड़े से आपस में मिलते जाते हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा कम होते जाता है, तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते हैं और बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और ये बड़े ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते हैं तो ड्रॉप्स बनते हैं। जब ये ड्रॉप्स वो संभाल नहीं पाते हैं बादल, तब ये गिरते हैं तो बारिश हो जाती है। अगर वही ड्रॉप्स इतना ठंडा हो जाए कि वो गिर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ये हो जा रहे हैं, फ्रीज हो जा रहे हैं, तो ओले हो गए। वो कुछ अलग चीज थोड़ी है। और इसके बाद जो समर सीजन से, मतलब टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, प्री मॉनसून शावर्स कॉमन है इन केरला एंड कर्नाटका। और कि वही मॉनसून शावर से पहले जो आए, इनको कहा गया प्री मॉनसून शावर, और इनकी वजह से होता है अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोस, और इस वजह से इन्हें मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। और ये जो हल्की बारिश हो जाती है, तो ये इन हल्की बारिश की वजह से ये ट्रिगर करता है इन मैंगोज में रिलीज ऑफ इथाइलिन गैस। ये जो इथाइलिन गैस है, ये प्लांट्स का हार्मोन है एक तरीके से, कि फल पकते हैं इसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से। ये प्लांट हार्मोन है। ये जो बारिश होती है, इस बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर आ जाता है हवा में, और ये एक तरीके से ट्रिगर करता है, एक इशारा पता नहीं कुछ, या ट्रिगर करता है इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, कि इथाइलिन रिलीज होता है। और जब इथाइलिन रिलीज होता है तो ये एक्सेलरेट करता है कि आम पक जाए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स वाली बात है। तो ये हार्मोन्स को ट्रिगर कर देता है, तो ये हो जाता है। तो अब आता है गर्मियों के बाद। अब गर्मियों में लैंड मास बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन चुका है, तो अब इसके नतीजे में आईटीसीजी इतना ऊपर जा चुका है, तो अब यहां से हाई प्रेशर एरिया से अब लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं जाएंगी, और समंदर के ऊपर से जाएंगी तो मॉइस्चर लेते हुए जाएंगी, और जहां जहां भी इनको थोड़ा
रुकावट मिलेगी या ठंडक मिलेगी, वहां ये बरस जाएगा। तो लो प्रेशर एरिया किस तरीके से वहां डिस्ट्रीब्यूटेड है आप देख सकते हैं। तो अब बाय अर्ली जून के स्टार्टिंग में लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स ये इंटेंसिफाई होती है, यानी कि लो प्रेशर जोन कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स को ये अट्रैक्ट करता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स हैं। तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से निकल रही हैं, ये ओरिजिनेट करती हैं ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशंस। सदर्न ओशंस का वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया, यहां से जो सब ट्रॉपिकल हाई है, गर्म पानी है, यहां से इधर की तरफ हवाएं आना शुरू होती हैं। तो इस चीज को हम कहेंगे एडवांसिंग मॉनसून या रेनी सीजन, जहां से शुरू होता है जून के स्टार्टिंग से। और ये हवाएं इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज साउथ वेस्ट मॉनसून। और ये तो बात है ही कि इधर नॉर्थ की में जब ये मूव करेंगी तो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट होंगी, तो हमें लगेगा ये साउथ वेस्ट से आ रहे हैं। तो इस वजह से हम इन्हें साउथ वेस्ट मॉनसून कहेंगे। और जब ये विंड्स ब्लो हो रही हैं ओवर द वार्म ओशंस, तो ये मॉइस्चर लाती हैं टू द सब कॉन्टिनेंट। ये विंड्स काफी स्ट्रांग हैं और काफी मतलब एक एवरेज वेलोसिटी में चलती हैं, करीब करीब 30 किलोमीटर्स पर आवर। और ये मॉनसून विंड्स कवर कर लेती हैं पूरा हिंदुस्तान करीब करीब एक महीने में। ये तो हमने देखा ही था कि जून के स्टार्टिंग से मॉनसून शुरू होता है और जून के एंड होते होते तक एक अच्छा खासा इलाका हिंदुस्तान का कवर कर लेती हैं ये मॉनसून विंड्स। और इसकी वजह से एक टोटल चेंज आता है इंडिया के वेदर में। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि बारिश कहाँ होती है, तो वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश अगर इधर के एरिया में देखी जाए तो करीब करीब 250 सेंटीमीटर अर्ली इन द सीजन, जो सबसे पहली जो सबसे ज्यादा बारिश है। और इसके बाद ये कहा गया डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश, इनको भी अच्छा खासा बारिश हो जाती है इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया का मतलब लीवर्ड साइड, जो मैंने कहा कि जो हवाएं आई यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स मिले, तो इधर वेस्टर्न घाट्स के इधर सबसे ज्यादा बारिश हो गई। तो इधर की तरफ जो हवाएं गई उनसे मॉइस्चर काफी कम हो गया है, लेकिन फिर भी इतना रहता है कि अच्छा खासा बारिश इधर हो जाती है फिर भी। तो यही चीज कहा गई, डेक्कन प्लेट्यू और एमपी इधर के इलाकों में भी ठीक ठाक बारिश ये दे देते हैं। और जबकि अगर देखा जाए मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे होता है पूरे सीजन में, मतलब तो ये होता है इधर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। ये तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय यूं इधर से ऐसे गए हैं, फिर नीचे की तरफ गए हैं। तो यहां से जितनी भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जितनी भी हवाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाती हैं और सबसे ज्यादा बारिश यहां पे देती हैं। तो मौसिन राम ये जगह है खासी हिल्स के पास, ये हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है पूरी दुनिया में। हाँ, ये बगल बगल के समझ लीजिए इलाके हैं। तो चेरापूंजी कभी कह देते हैं, कभी मौसिन राम, ये आसपास के गांव है एक तरीके से। तो कभी ये रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड होता है, कभी इसका होता है, कभी इसका कभी इसका, ठीक है। क्योंकि वही चीज जैसा कि मैंने कहा, आईटीसीजी की कोई पार्किंग स्पेस नहीं है, वो थोड़ा बहुत मूव होता रहता है। तो मैक्सिमम रेन्स का भी इलाका कभी चेरापूंजी की तरफ थोड़ा बढ़ता है, कभी इधर की तरफ। और रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट, क्योंकि बारिशें जो इधर की तरफ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आ रही हैं, ये जब इस तरीके से इनका फ्रंट आएगा तो जितना ये आप समंदर से दूर जाएंगे पानी कम होता जाएगा, क्योंकि जगह जगह पे बारिश करते जा रहा है वो। तो इसकी वजह से जब आप इधर ये बंगाल बिहार इधर क्रॉस करते करते फिर वेस्ट यूपी की तरफ और कम पानी है, राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते यहाँ अरावलीज के बाद तो फिर बिल्कुल ही खत्म सा हो जाता है। और वही चीज, जितना आप समंदर से दूर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर का एक्सट्रीमिटी भी मतलब ये झेलना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडक बहुत ज्यादा ठंडी है, और बारिशें भी कम होती जाएंगी। और इसी फिनोमिना में एक फिनोमिना है मॉनसून्स का, जिसको हम कहते हैं ब्रेक्स इन रेनफॉल। ब्रेक्स इन रेनफॉल का मतलब कि जैसा बर्स्ट ऑफ मॉनसून हमने देखा कि बारिश होती है तो लगातार लंबे लंबे ड्यूरेशन हो जाती है, बिजली भी गिर रही है और लगातार होते जा रही है, इसी के जैसा ही एक ये फीचर है ब्रेक्स इन रेनफॉल, यानी कि बारिश लंबे स्ट्रेच के लिए बारिश नहीं हो रही है तो किसी जगह में, हाँ मॉनसून टाइम में
तो इसे कहते हैं ब्रेक्स इन रेनफॉल। तो ये वेट एंड ड्राई स्पेल्स हैं कि कुछ दिन खूब बारिश हुई लगातार और फिर उसके बाद काफी लंबा टाइम रहा कि बारिश हो नहीं रही है और फिर लग रहा है क्या इतनी बारिश होगी क्या, ठीक है। तो ये ब्रेक्स इन रेनफॉल। तो मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली आफ्टर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, और ये इनके बीच में जब मानसून बारिशों के बीच में ऐसे रेनलेस इंटरवल्स आते हैं और इसी ब्रेक्स को हम ब्रेक इन मानसून कहते हैं। और ब्रेक इन मानसून के रीजंस के सेंस में हम जैसे इसको देखते हैं, सबसे पहली चीज तो ये, जैसे हमने आईटीसीजी वाला जो एक हमने देखा था कि आईटीसीजी के कहां से जा रही है, तो एक आप देखें तो एक मॉनसून ट्रफ बनता है कि जो एक सबसे ज्यादा लो प्रेशर जोन का एरिया, तो ये मॉनसून ट्रफ इस चीज को हम कहेंगे। और ये जो हम कह रहे हैं ना, ये मॉनसून विंड्स आती है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से, तो साउथ वेस्ट से जो विंड्स आती हैं फ्रंट बना के आती हैं, फिर इनका दो ब्रांच होता है, ये ऊपर की तरफ ये अरेबियन सी ब्रांच, इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और फिर ये इधर की तरफ से फिर ये मर्ज करती हैं, ये तो हमने देखा था, और फिर इधर हिमालय से भी टकराते हुए पूरा मर्ज करती हैं यूं करके, और फिर एक फ्रंट जाता है। तो ये एक तरीके से एक्सिस के जैसा बनता है कि जैसे ये पूरा का पूरा यूं करके जा रहा है, और यूं ही ये एक्सिस आगे की तरफ बढ़ती है जैसे जैसे आईटीसीजी आगे जाता है, तो इस चीज को हम कहते हैं मॉनसून ट्रफ। तो इसका वही चीज, ये इसका भी कोई पार्किंग स्पेस नहीं है कि ये यहीं पे जाके रुकेगा। तो अगर ऐसा होता है कि कई बार ये मॉनसून ट्रफ जब ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर इधर के इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, हिमालय के इधर फुटहिल्स एंड इधर एंड नॉर्थ ईस्ट इधर ज्यादा बारिश होगी, इधर के इलाकों में कम बारिश होगी। तो ये भी फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कुछ सालों में यहां रहता है तो गंगा बेसिन में ज्यादा बारिश होती है, वहां कम होती है, कभी ऊपर चले जाता है तो वहां ज्यादा होती है, गंगा बेसिन में कम होती है। तो ये भी इसका एक साइकिल एक तरीके से मोर और लेस चलता रहता है। तो फॉर वेरियस रीजंस, इसके भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स मिलके काम कर रहे हैं, तब जाके फाइनली ऐसा एक चीज हो रहा है। तो ये जो ट्रफ है और ये जो इसकी एक्सिस है, ये मूव करते रहती है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, कभी नॉर्थ की तरफ कभी साउथ की तरफ, जो कि डिटरमाइन करता है कि किस जगह पे कितना रेनफॉल होगा। जब ये एक्सिस ऑफ द मॉनसून लाई करती है ओवर द प्लेन्स, तो रेनफॉल इन प्लेन्स में बहुत अच्छा होता है। और जब ये एक्सिस शिफ्ट हो जाता है क्लोजर टू द हिमालयाज, तो देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन्स। जब ये हिमालयाज के ऊपर चला जाएगा तो इधर के इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, प्लेन्स में कम बारिश होगी। जाता है आईटीसीजी थोड़ा सा और ऊपर चला गया तो इधर के इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, और वो नदियों में फिर वो मिल के पानी जाएगा, वहां पे नदियों में बाढ़ आएगी और फिर वो पानी वैसे जाएगा, लेकिन बारिश इधर गंगा प्लेन्स में नीचे की तरफ इधर की तरफ कम होगी। तो आईटीसीजी की एग्जैक्ट लोकेशन और ये जो ट्रफ बन रहा है, ये वाली बात है, ट्रफ ऊपर बनेगा चाहे नीचे बनेगा, तो जहां बनेगा उसके आसपास के इलाके में ज्यादा बारिश होगी। तो वही चीज कहा गया है कि जब ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, व्हेनेवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयाज, तो प्लेन्स में लॉन्गर ड्राई स्पेल्स होते हैं, कि लंबा टाइम होता है जब ये बारिश नहीं होती है, और जबकि उस टाइम पे वाइड स्प्रेड रेन होती है इन द माउंटेन कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स। तो ये जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं इसी चीज को बताते हुए कि मोर रेन्स अप नॉर्थ, फीवर इन प्लेन्स, ये उस टाइम के बारे में है कि पहाड़ों में ज्यादा बारिश हो रही है और प्लेन्स में कम बारिश हो रही है। तो फिर इसके बारे में जैसे इस आर्टिकल में लिखा है, द मॉनसून ट्रफ, एन इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया दैट ब्रिंग्स हैवी मॉनसून रेन टू अ रीजन, is likely to shift further north from its normal position in the next 2 to 3 days, likely due to El Nino effect, or IMD scientists have predicted। तो इसके चलते यहां ऊपर के इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है, नीचे के इलाकों में कम हो रही है। तो since the trough is moving northwards, क्योंकि ये ट्रफ नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, it will mean heavy rainfall in the Himalayan foothills, जैसे उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
प्लेन्स में कम बारिश, पहाड़ों में ज्यादा बारिश। जब उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है मॉनसून ट्रफ, जब मॉनसून ट्रफ इधर रहता है तो वहां कम बारिश होती है, प्लेन्स में ज्यादा होती है। तो वहां कम बारिश होगी तो वहां पे ऐसे ड्राई स्पेल्स आएंगे जिनको फिर हम ब्रेक इन मॉनसून कहेंगे। तो हम जैसे ये पैसिफिक ओशन का भी एक साइकिल है, इसका भी इस साइकिल के सेंस में चल रहा है। और जहां जहां पे भी ऐसे हैवी रेन्स होते हैं, दीज हैवी रेन्स, ये वहां पे डिवास्टेटिंग फ्लड्स लाते हैं। अब ये हैवी रेन्स इधर पहाड़ी इलाकों में जैसे हो गए तो वहां पे बादल फटते हैं, वहां पे ऐसे बाढ़ आ जाती है। जहां प्लेन्स में होता है तो प्लेन्स में ऐसे बाढ़ आ जाती है, और इसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है ऐसे ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की, ये भी डिटरमाइन करते हैं कि कितना बारिश होगी एंड कितने देर तक बारिश होगी। जो ऐसे जगह जगह पे ऐसे लो प्रेशर जोन्स बन जाते हैं, और ये दीज डिप्रेशंस फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर टू द मेनलैंड। वहां से बे ऑफ बंगाल से ऐसे नॉर्थ लो प्रेशर एरियाज बनते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, और द डिप्रेशन फॉलोज द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ ऑफ द लो प्रेशर। ऐसे डिप्रेशंस फॉलो करते हैं एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ, कि इधर की तरफ यही एक्सिस, जो भी एक्सिस जिस तरीके से चल रही हो उसी एक्सिस पे चलते जाता है। और मॉनसून, ये जैसे हमने बताया, मॉनसून ये जाना जाता है अपने अनसर्टेनिटीज के लिए। एक तो ये वैसा भी साइकिल चल रहा है कि कुछ साल नॉर्मल रहेगा, कुछ साल ज्यादा बारिश होगी, कुछ साल कम बारिश होगी, और जहां पे ज्यादा भी बारिश होगी तब भी उसमें पूरे हिंदुस्तान के सेंस में भी कोई ऐसा नहीं कि सबका राशन डिवाइडेड है या सबका कोटा डिवाइडेड है। उसमें भी वेरी करता रहेगा, कभी इधर ज्यादा होगी इधर कम होगी, कभी इधर ज्यादा होगी इधर कम होगी। तो ये इस तरीके से चलता रहता है, और ये बहुत ज्यादा मुसीबत बन जाता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि फार्मिंग का एक शेड्यूल होता है, और कितनी बारिश आप पे होती है और किस गलत टाइम में ना होती है, तो ये एक बड़ी दिक्कत रहती है फार्मर्स का। तो ये एडवांसिंग मॉनसून। अब यहां हम देखते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून या पोस्ट मॉनसून जिसको हम कहते हैं। तो ये है ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन सीजन यानी कि अभी गर्मी से फिर हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं। सर्दी से गर्मी की तरफ आए, गर्मी से फिर एडवांसिंग मॉनसून की तरफ आए, अब रिट्रीटिंग मॉनसून, अब हम सर्दी की तरफ वापस से जा रहे हैं ना इसके बाद। तो अब इस वजह से इसे ट्रांजिशन सीजन कहा गया कि गर्मी से फिर से सर्दी की तरफ। और ये अक्टूबर नवंबर का फेज है जहां पे अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होता है टुवर्ड्स द साउथ। तो जून तक आते आते हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन पहुंच गया है। जून के बाद से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इधर की तरफ जाने लगता है ओवरहेड सन, तो जिसकी वजह से लो प्रेशर जोन भी नीचे की तरफ जाएगा, आईटीसीजी भी नीचे जाएगा, और हाई प्रेशर जोन वापस से इधर की तरफ आने लगेगा। तो हम देखते हैं यहां से मॉनसून ट्रफ और द लो प्रेशर जोन ओवर द नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स, ये मॉनसून ट्रफ बहुत वीक हो जाता है और हाई प्रेशर जोन बिल्डअप होने लगता है इंडियन लैंड के ऊपर, और आहिस्ते आहिस्ते एक हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है, और जिसके चलते ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वीक हो जाती हैं और ये विड्रॉ करने लग जाती हैं। ये लैंड से फिर हवा जाने लग जाती है ओशंस की तरफ, क्योंकि लैंड पे फिर हाई प्रेशर बनने लग जाता है। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। अक्टूबर के स्टार्टिंग में नॉर्दर्न प्लेन से मॉनसून जा चुका होता है, और यही ट्रांजिशन पीरियड होता है जब हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस, इस पूरे दौर में अक्टूबर नवंबर में। और ये रिट्रीट ऑफ मॉनसून जब चल रहा होता है तो इस टाइम पे क्लियर स्काईज होते हैं, क्योंकि अब हाई प्रेशर जोन आ रहा है तो बारिशें अब होंगी नहीं, बारिश लाने वाली हवाएं नहीं आएंगी, अब हवाएं जाएंगी यहां से। तो क्लियर स्काई रहेगा, गर्मी थोड़ा सा बढ़ेगी, राइज इन टेम्परेचर, और व्हाइल द डे टेम्परेचर्स आर हाई, रातों का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होगा, थोड़ा सा प्लेजेंट होना शुरू होगा। और अब अक्टूबर का टाइम है, मॉनसून रिट्रीट हो रहा है, लेकिन जमीन अभी भी बहुत मॉइस्ट है, मॉइस्चर अभी भी बहुत है, हवाएं जस्ट अभी थोड़ा सा बदलना शुरू हुई हैं,
और अभी भी गर्मी है काफी, तो अभी भी हाई टेम्परेचर है और हाई ह्यूमिडिटी है, तो इसकी वजह से ये जो मौसम है थोड़ा ऑप्रेसिव हो जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर भी है और हाई ह्यूमिडिटी भी है, तो पसीना भी आ रहा है, पसीना सूख नहीं रहा है, बड़ा अनईजी सा हो रहा है। तो इतना हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर और तकलीफ देता है। तो इस चीज को हम कहते हैं अक्टूबर हीट, कि कायदे से थोड़ा रातें ठंडी होने लगी, लेकिन दिन के टाइम पे अभी भी काफी गर्मी है। और सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर में टेम्परेचर डाउनफॉल होने लगता है, और खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि अक्टूबर 20 में हम देखिए 37, और अक्टूबर एंड तक आते आते 35 तक चले जा रहा है। ठीक है, तो ये अक्टूबर हीट। तो हमने दो तरह के मॉनसून्स देख लिए, तो समर मॉनसून एंड विंटर मॉनसून दोनों हमने देखा। विंटर मॉनसून दिसंबर टू फरवरी चलता है, और ये हाई प्रेशर लैंड पे होता है, लो प्रेशर सी पे होता है, और ये हवाएं सिर्फ तमिलनाडु के कोस्ट में हवाएं लाती हैं, जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, और जो इनका सिर्फ एक ब्रांच है, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है उसका भी मोर और लेस। और समर सीजन या समर मॉनसून ये लंबे टाइम तक चलता है, और ये तो अभी हमने देखा ही देखा। इसके दो ब्रांचेस हैं। इसके बाद डू यू नो फैक्ट्स। तो मौसिन राम इस जगह के बारे में बताया गया है कि वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, और इसको इस चीज का एक रेपुटेशन है कि यहाँ पे स्टैलगमाइट और स्टैलेक्टाइट की केव्स हैं, यानी कि ऐसी गुफाएं जहां पे आपको ऐसा मिनरल्स डिपॉजिट मिलेंगे। तो ये होता कैसे है, अगर इस चीज को हम बताएं, तो ये ऐसी जमीन में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कई सारे मिनरल्स जो पानी में घुल जाते हैं। तो जब पानी बरसता है किसी जगह पे, तो वो पानी सीप होता है ग्राउंड वाटर में, और जमीन के नीचे जहां पे भी ऐसे मिनरल्स हैं वो पानी में घुलते रहते हैं, और फिर वो पानी जब सीपेज होते होते नीचे अगर किसी गुफा में जब गिरना शुरू होता है, तो गुफा में लीकेज की वजह से पानी आहिस्ते आहिस्ते रिसने लगता है, और बहुत धीमे से। तो पानी सूखता रहता है और मिनरल्स का डिपोजिशन होने लगता है। तो पहले तो ऐसे पिलर्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और ये पिलर्स बड़े होते रहते हैं, क्योंकि पानी आया या बूंद बना हुआ है, बूंद धीमे से टपकेगी, टप, तो यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होगा। फिर वो पानी आ गया, फिर एक बूंद बनी हुई है, तो थोड़ा सा पानी उड़ जाएगा, थोड़ा सा मिनरल इस पे बना रहेगा, और जो बूंद गिरेगी टप, उस पे यहाँ फिर जमेगा, और यही प्रोसेस चलता रहे सदियों तक। तो जो ये हैं, कई तो ऐसे हैं जो कि नीचे इतना जमा हो जाता है कि नीचे से टावर बन रहा है और ऊपर से भी टावर बन रहा है। तो ये पिलर बन जाते हैं, कॉलम जिन्हें हम कहते हैं, जब नीचे और ऊपर का टच कर जाता है। तो यानी कि बहुत टाइम पहले से ये चल रहा है। बहुत ज्यादा इतने स्ट्रांग नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये तो बस बन गए, इस पे टिकी थोड़ी गुफा, ये तो बस डिपोजिशन हो गया है गुफा में। गुफा तो हमेशा थी। ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? किसी कोई सवाल? अल्फा पूछते हैं, इफ राजस्थान इज हैविंग लो प्रेशर एरिया ऑल द टाइम, देन व्हाई डज कोल्ड विंड्स डोंट कम टू बैलेंस आउट द प्रेशर? तो कोल्ड विंड्स आती तो हैं उसकी तरफ, मतलब बस दूर बहुत है, दूर बहुत है बस। एंड इफ दे डू सो, व्हाई इज राजस्थान हैविंग हॉट क्लाइमेट? तो राजस्थान का क्लाइमेट यही है, फिलहाल एक सवाल है। तो इंडिया का कहीं मैप के सेंस में जैसे देखते हैं, तो राजस्थान देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से करीब जाता है, राजस्थान ये सब ट्रॉपिकल हाई में आता है। ये सब ट्रॉपिकल हाई, और दुनिया में कहाँ कहाँ पे डेजर्ट है, जैसा कि हमने ये क्लाइमेट का जब बेसिक्स देखा था, तो क्लाइमेट बेसिक्स में ये हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आया है, ये सब ट्रॉपिकल हाई वाला एरिया है, और सब ट्रॉपिकल हाई वाले एरिया में रेगिस्तान पड़ते हैं। तो चाहे नॉर्थ अमेरिका में इधर रेगिस्तान हो, चाहे अफ्रीका में इधर पूरे रेगिस्तान हो, चाहे ये रेगिस्तान हो,
और यही सब ट्रॉपिकल हाई वाला इलाका यहाँ राजस्थान तक आया है। और अच्छा, और ये जो सवाल है कि अच्छा राजस्थान तक ही क्यों रेगिस्तान है, यहाँ रेगिस्तान क्यों नहीं है? तो यहाँ रेगिस्तान इसी वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनता है और ये हवाएं यहाँ से यहाँ आती हैं और समंदर से ऊपर आती हैं, तो खूब सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं और इतने इलाके में तो अच्छा बरस जाता है। और यहाँ पे भी लो प्रेशर जोन बनता है और इधर कहीं पैसिफिक में हाई प्रेशर जोन बनता है, तो यहाँ से हवाएं यहाँ आती हैं, ओशन करंट्स यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये हवाएं इधर पूरे एशिया में यहाँ से इतने पूरे इलाके में ये कहीं ना कहीं मॉनसून ले आती हैं और यहाँ पे अरावली पड़ जाते हैं, यहाँ पे और सारे पहाड़ पड़ जाते हैं, तो राजस्थान में पहुंच नहीं पाते इतना। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि राजस्थान में क्यों रेगिस्तान है और क्यों इतना सूखा पड़ता है, क्यों बारिश कम होती है और बारिश वाली हवाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती, उससे पहले सारा मॉइस्चर उनका जा चुका होता है। ठीक है, अब शायद क्लियर होगा आपको। ठीक है, रिस्पॉन्ड करिए, क्लियर हुआ ये चीज राजस्थान का क्लाइमेट? और वैसे बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट में ये सब चीजें वैसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, यही चीज कि सब ट्रॉपिकल हाई यहां तक आ रहा है प्रॉपर, और ये सब ट्रॉपिकल हाई यहाँ पे भी है, लेकिन बस ये यहाँ बारिश हो जा रही है क्योंकि इधर बे ऑफ बंगाल के नजदीक है ये जगह, तो इधर से जो मॉनसून विंड्स आती हैं वो यूं करके आती हैं, यहाँ टकराती हैं, फिर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और यहां से यूं करके बढ़ती हैं, तो इधर के इलाके में पानी पहुंच जा रहा है, फिर भी यहां पे नहीं पहुंच पा रहा। ओशन करंट्स जैसे एक पूछा गया था, ठीक है, तो ओशन करंट्स का भी जैसे एक हल्का सा यहाँ पे एक आइडिया दे रखा है कि जो इक्वेटर का इलाका है, ये जो इक्वेटर गया, इक्वेटर पे ओवरहेड सन सबसे ज्यादा रहेगा, तो गर्म पानी इधर के इलाके में ज्यादा रहेगा और ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं सरफेस में इस तरीके से। तो पूरे मतलब वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो ईस्ट कोस्ट है दुनिया में, इधर का गर्म पानी इधर की तरफ आएगा और ये मॉइस्चर लेके आएगा पूरा इधर चाइना के इधर इधर इलाके में, ये गर्म पानी यहां से आएगा, इधर पूरा मॉइस्चर लेता हुआ जाएगा, और जब ये गर्म पानी यहां से इधर जा रहा है तो ठंडा पानी यहां से इधर की तरफ मूव कर रहा है। यही गर्म पानी, यही चीज इंडियन ओशन में होगा, गर्म पानी इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, और यही चीज इधर अटलांटिक ओशन में होगा। रॉबिन्सन वही चीज जो 3D अर्थ को एक 2D में लाने के लिए प्रोजेक्शन अलग अलग यूज करे जाते हैं, तो ये इस तरीके से चलते हैं। जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं ये वार्म करंट्स हैं, और जो ब्लैक में आपको दिख रहे हैं ये कोल्ड करंट्स हैं, ये ठंडा पानी जा रहा है। ये जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये ट्रांसफर होते हैं टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर, वही चीज जब रिट्रीटिंग मॉनसून, और ये शिफ्ट जब होता है, जब लो प्रेशर जोन बनता है इधर के आसपास बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे, तो यहाँ पे साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं जिसकी वजह से साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। तो ये साइक्लोन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ये डैमेज करते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। तो कुछ इलाके हैं इसकी, यहाँ पे हमने बस ये देखा था कि इधर का मैक्सिमम उधर का मैक्सिमम, यहाँ पे थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स आए होंगे। तो मैक्सिमम जो रेनफॉल कहाँ कहाँ होती है, तो एक तो वेस्टर्न कोस्ट में और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, इस साल में 400 सेंटीमीटर बहुत होता है। हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान सिर्फ 60 सेंटीमीटर साल भर में, कि वेस्टर्न राजस्थान और कुछ इलाके गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे भी रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के इंटीरियर्स में इधर इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और थोड़ा सा कम रेनफॉल है, एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज, सह्याद्रीज यानी कि ये वेस्टर्न घाट्स को ही कहा गया है, इसके ईस्ट में ये सब इधर के इलाके, क्योंकि यहाँ पे लीवर्ड साइड पड़ गया,
और जो थर्ड एरिया जहां पे बहुत कम बारिश होती है ये है लेह इन जम्मू कश्मीर। और ये पूरा लेह और ये लद्दाख, ये कह लीजिए, यहां पे भी आप कहें कि क्यों बारिश कम हो पा रही है, क्योंकि यहां तक आते आते सब मॉइस्चर जा चुका है। और यहाँ पे हिमालय की ये जा चुके हैं हिमालयाज रेंजेस, तो यहां तक आते आते मॉइस्चर बचता ही नहीं है हवाओं में, और ये काफी ऊंचाई पे भी है। तो इस सेंस में यहाँ पे भी मतलब ये सर्दियों वाला रेगिस्तान है ठंडक, लेकिन बारिश नहीं है तो उसे रेगिस्तान कहेंगे। और रेस्ट ऑफ द कंट्री, इसमें मॉडरेट रेनफॉल होता है। स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन्स में होती है, और ये तो हम जानते हैं एनुअल रेनफॉल काफी हाईली वेरिएबल होता है, और वेरिएबिलिटी उन जगहों पे ज्यादा हाई होती है जहां पे रेनफॉल कम होती है, क्योंकि जहां कम बारिश हो रही है थोड़ा सा भी कम हो गया तो फिर वो सूखे में आ गया। तो राजस्थान, गुजरात और लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लीवर्ड साइड, तो ऐसे जहां पे वैसे ही कम बारिश होती है तो ये और ज्यादा यहाँ पे वेरिएबिलिटी से कहेंगे। और तो कुछ इलाकों में बाढ़ आती है, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा अच्छी बारिश होती है, कुछ इलाकों में बहुत कम। तो और ये मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, देश में आप कहीं पे भी रहें, लेकिन ये मॉनसून की बारिशों का इंतजार पूरे देश के किसान करते हैं। और आप अगर देखें, अगर इंडियन सिविलाइजेशन के सेंस में, तो यहाँ पे त्योहार भी जो बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं, इस तरीके से टाइमिंग उनका सेट है कि वो कहीं ना कहीं अलाइन करते हैं ये जो बारिश के सीजन्स एंड ये जो कटाई के सीजन्स, एग्रीकल्चर एंड मॉनसून, इससे अलाइन करते हैं जो त्योहार है। तो एक तरीके से ये यूनिफाइंग बॉन्ड है मॉनसून कि सूखा पड़ता है तो पूरे इलाके में सूखा पड़ रहा है अच्छे खासे, और बाढ़ आ रही है तो एक तरीके से यूनिफाइंग बॉन्ड है कि सब लोग इंतजार करते हैं, और मॉनसून आता है जब तो सब लोग इसका स्वागत करते हैं। ये इंडिया का रिलीफ मैप है, ये इंडिया का रिलीफ मैप है, ऊंचाई और गहराई दिखा रहा है। तो यहां पे ये देखिए, इधर ये पूरा हिमालय है, ठीक है, ये पूरा हिमालय है पूरा एरिया, तो ये ऊंचाई है। इधर यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स रहे, ये ईस्टर्न घाट्स के रहे, ये पूरा डेक्कन, ये जो पूरा इलाका है पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड डेक्कन, ये इसकी ऊंचाई है, ये प्लेट्यू का इलाका है। प्लेट्यू मतलब ऊंचा, प्लेन, ऊंचा इलाका। पहाड़ तो यूं हो गए, प्लेट्यू मतलब थोड़ा ऊंचा फ्लैट। तो ये पूरा ये सब डेक्कन प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सब थोड़ा प्लेट्यू वाला एरिया है, तो इसको इस वजह से ऊंचा है। और यहाँ पे सोचिए इतनी नदियां यहाँ से गुजरी हैं इधर के पूरे इलाके से, इसको हम प्लेन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लेन है, और काफी, क्योंकि इधर से कितनी नदियां गई हैं कितने हजारों सालों से, तो सपाट कर गई हैं, यहाँ फ्लैट हो चुका है। हाँ ऑब्वियसली, तभी तो ऊपर दिख रहा है आपको। अच्छा वैसे आपने क्या सोचा था, किस चीज का मैप है ये, मतलब क्या गलती है आपको दिखी वैसे? खैर, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है।